अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं पाकिस्तान में महंगाई के बारे में बात करूँगा। मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ। कॉलेज के ज़माने से मैं उनको लाइक करता हूँ, उनके बॉलिंग स्टाइल को लाइक करता था। एज ए फास्ट बॉलर में कॉपी करने की कोशिश करता था और उनको मैं फॉलो करता रहा हूँ। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बने तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई कि बीइंग ए क्रिकेटर कैसे वो इस मुल्क को लेके जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान ने जब मुल्क इन्हें बैंकरप्सी पे था, इन्हें सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान की तरफ थी, उस वक्त पे इमरान खान ने, चाहे वो सऊदी अरबिया बोलो, चाइना बोलो, यूएई बोलो, उनकी मदद से पाकिस्तान को जो है उस बहरान से निकाला, बैंकरप्सी से निकाला। खाली यही काम यानी वो नहीं था यानी कमेंडेबल, बल्कि आज इमरान खान ने पाकिस्तान को उस मुकाम पे लेकर आया जहाँ एक स्टेबल इकानमी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक मैं ये बात कह सकता हूँ। अब मामला महंगाई के बारे में बात करता हूँ। इमरान खान साहब जब से हुकूमत लिए हैं, जब से अब तक पाकिस्तान के होलसेल इंडेक्स में 130% से ज़्यादा का यानी चढ़ा हुआ है, यानी बढ़ गया है इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स। कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ा या नहीं बढ़ा मेरे को उसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन क्या होलसेल इंडेक्स के साथ साथ कंज्यूमर इंडेक्स भी बढ़ गया और कितना बढ़ा, यानी लास्ट ईयर्स के बराबर है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। अगर लास्ट ईयर के बराबर है तो होलसेल इंडेक्स क्यों बढ़ा, कंजम्पशन अगर उतना ही है तो। अब रही बात इमरान खान साहब से जब बात की जाती है महंगाई को, उनको जो है जो इन्हें उनके रेगुलेटर्स है या उनके मुशीर है, वज़ीर है, वो उनको मिट्टी गोलियां देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के साहब ये बाहर दुनिया में महंगाई है, उसका असर हमारे पास हो रहा है। ओके, नो डाउट, जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं उस पर आपको जो है महंगाई हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं उन पे महंगाई क्यों हो रही है। वो कहते हैं भाई डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं। अरे ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं? अगर आप 5000 किलो एक लारी में ले जाते हैं, एक ट्रक में ले जाते हैं 5000 किलो, तो वो कितना डीजल ट्रक ले लेगा और कितने पैसे बढ़ गए, उसमें से कितना चावल को पर केजी आप जो है बढ़ा देंगे। बात सोचने वाली है, वर्कआउट की बात है। तो ये जो आपको जो गोलियां दे रहे हैं ना, मीठे गोलियां, ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मिलके जो कहानियां सुना रहे हैं, ये सही नहीं है। इतना होलसेल इंडेक्स बढ़ना नहीं चाहिए। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपने जो कौमी सलामती की पॉलिसी बनाई है उसमें एक इन्हें उसको जो है उसके पर जो है एक इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाई है माशी के लिए, माशी हालत के लिए। आईएसआई और आईबी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक सेल बनाई है और उस सेल को जिम्मेदारी दें कि वो मालूम करे कि स्टार्ट टू एंड होलसेल इंडेक्स पे आता है, फिर उसका जो रिटेल में जाता है, फिर कंज्यूमर को किस रेट पे मिलता है और क्या यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कंज्यूमर तक कितना यानी रीजनेबल प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो आपका काम है कि आप मालूमात करें कि कहाँ से ये चेंज स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है और वहाँ से वहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या है। इसके लिए आपको यानी चोर चोरी करते रहेगा। आप ये मत समझे कि चोर जो है आपके तकरीरों से, आपके बोलने से, खुदा रसूल के वास्ते से समझ जाएगा। लोग कुरान पे कसम खाते हैं और झूठ बोलते हैं। ये पाकिस्तानियों को मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है और आपको बात बता रहा हूँ मैं। ये ना कुरान से डरने वाले हैं, ना आपके बातों से डरने वाले हैं, ना किसी चीज़ की। ये अपने माँ बाप के नहीं हो सकते। मैं आपको बात बता दूँ, ये ताजिर जो पाकिस्तान में हैं, तो सीधी सी बात है आपकी, आप इंटेलिजेंस एजेंसी से काम लें, उनको छोड़ें और उनके ज़रिए मालूमात करें कि एक्चुअली हो रहा है क्या ग्राउंड पे।
आप ऑडिटर्स को भी रखें साथ में, उनके उस सेल बना के उसमें ऑडिटर्स भी रखें, उसमें आप जो है एक्सपर्ट्स भी रखें और इसको मालूमात करें। इसका इकोनॉमिक यानी फोरम दे सकते हैं या नेशनल यानी कौमी सरहदी पालिसी करते इकोनॉमिक डिवीज़न दे सकते हैं। ये इस चीज़ को देखें कि किस तरह से लोग माशी तौर पे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं या मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अगर अब ये स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने किसान कार्ड निकाला, आपने किसानों को जो है अपने बिना सूद के कर्जा दिया, जो किसानों की जो फसल थी उसके रेट आपने पूरे दिए और टाइम पे दिए और इमीडिएट दिए। उससे किसानों के लिए आपके लिए जज्बा आया, आपके लिए मोहब्बत आई और उनको ये लगा कि जो है ये आदमी हमारा मुखलिस है। बेशक आपने इखलास के साथ काम किया, बेशक आप मोहब्बत के साथ काम किया और आपने उनका हक दिया, ये बात आपने किया। लेकिन इसका असर आपको एज ए वोट बैंक भी पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनका वोट कटेगा। तो वो लोग, आप सोते रहे, वो लोग प्लानिंग करें, वो लोग सीज़न आने से पहले मार्केट से जो है खाद गायब कर दिए, होर्डिंग कर लिए खाद की और रेट बढ़ा दिए। किसान जो है मारा फिर रहा है। अब वो अपनी फसल बो नहीं सकता, वो आपको गालियाँ दे रहा है, वो आपके ख़िलाफ़ हो रहा है। ये चीज़ वो पॉलिटिकल गेन है, ये प्ले है। इस तरह के लोग खेल करते हैं। ये लोग पाकिस्तान के ना मुखलिस हैं ना पाकिस्तान के यानी लोगों के मुखलिस हैं। ये अपना सियासी फ़ायदा देखते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं और अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। ये किसी के मुखलिस नहीं है। तो आप ये समझ लें कि ये गेम आपके साथ हुआ है और इस तरह से गेम आपका होता रहेगा, बशर्ते कि आपको एक इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एक वायबल जो है कमेटी बनानी होगी और वो कमेटी जो है गवर्नमेंट को शेड्यूलिंग करके बाकायदा कब कब क्या क्या चीज़ों का है वो उसको जो है बताते रहे और वो उसके जो है मालूमात ग्राउंड पे करते रहे। और आप ये ISI, IB और उनके साथ मिलके बनाएं। अगर फ़ौज का भी नुमाइंदा है तो रखें, क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो आप ये देखिए कि जो MNA है, MP है, इनके गोडाउनों से या इनके जो है फार्म हाउस से बोरियों की बोरियां निकलेंगी। आप खाली इसको बना दें। दूसरी चीज़ ये करें कि इस कमेटी के तहत एक जो है व्हाट्सएप पोर्टल बना दें कि कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे ऐड करके आपको मैसेज भेज सके, आपकी इत्तला दे सके भाई क्या हो रहा है, कहाँ लोग होर्डिंग कर रहे हैं, कौन लोग होर्डिंग कर रहे हैं। बहुत सारे मजदूर होते हैं वो जो बताना चाहते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन वो बता नहीं सकते। किस लिए कि वो आपको लिख के नहीं दे सकते एप्लीकेशन, वो आपके ऑफिस को नहीं आ सकते हैं, तो वो तो अपनी जगह पर रह जाते हैं। अगर आप उनको व्हाट्सएप नंबर देंगे और वो व्हाट्सएप नंबर पे वो लोग आपको जो है व्हाट्सएप करेंगे, वॉइस मैसेज लिखने का भी छोड़ दें, वॉइस मैसेज भी सुना करें कि लोग आपको बताएंगे वॉइस पे कि भाई कहाँ किधर हो रहा है और क्या हो रहा है बगैर आइडेंटिटी के। तो आप कोशिश करें कि सेल के तहत इस चीज़ को कंट्रोल करें। लाइक ओम्बुड्समैन बिठा दिया आप, एक वहाँ पे लोग एप्लीकेशन भी भेजें, ख़त भी भेजें और वहाँ पे जो है व्हाट्सएप मैसेज भी करें और वॉइस मैसेज भी करें, वीडियो मैसेज भी करें। तो प्लीज़ इस तरह से आप करें। आपको ग्राउंड में देखना होगा कि क्या हो रहा है। आप ये जो वज़ीरों, मुशीरों, ये ब्यूरोक्रेट्स वाला की बात पे ना जाएं, बल्कि आप हर चीज़ को आप अपने तरफ क्यों लेते। डेलीगेट द अथॉरिटी, इस कमीशन को बना के उनको जिम्मेदार बना दिया जाए। वो लोग आपको जवाबदेह होंगे, वो आवाम को जवाबदेह होंगे। आप क्यों हर चीज़ को अपने सर पे ले लेते हैं। गिव द पीपल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट द अथॉरिटी। और आप ये करेंगे तो आप देखिए कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसे ही जो व्लॉग्स करके आपको मैसेज देता रहूँगा। इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स आप तक पहुँचाने लोग जो पाकिस्तानी भाइयों से मेरी कोशिश वो है, क्या बोलते हैं, दरख्वास्त है कि मेरी बात को जो है इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।